अभिरा दक्ष को सुला रही होती है और बहुत प्यार से कह रही होती है कि तुम, मैं और पापा, हम तीनों बहुत ही प्यार से रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और ये सब सुन के अरमान को बहुत ही तकलीफ़ हो रही होती है। अभिरा फिर दक्ष को कहती है कि तुम्हें तो मैं अपने से दूर होने नहीं दूंगी, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। यहाँ ये सुन के अरमान एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे ये दक्ष को, रूही और रोहित को देना ही पड़ेगा। लेकिन अभिरा की ये बातें सुन के उसे काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि अभिरा दक्ष के बिना कैसे जी पाएगी। यही सोच रहा होता है, उतने में ही वहाँ पे विद्या और रोहित एक साथ आते हैं अभिरा और अरमान के कमरे में। रोहित दक्ष को पालने से उठाता है और विद्या अभिरा को दक्ष के कपड़े देती है जो कल के फंक्शन के लिए पहनने होते हैं। वो कहती है कि रोहित ने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, वो देखो। अभिरा उन कपड़ों को देखती है और कहती है बहुत अच्छे हैं, मैंने भी खरीदे थे कल के फंक्शन के लिए दक्ष के लिए कपड़े, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, यही पहनाऊँगी करके। रोहित को अच्छा लगता है ये। रोहित फिर अभिरा से कहता है कि मैं इसे दक्ष को अपने साथ ले जाऊं, थोड़ी देर के लिए रूही भी इसके साथ खेल लेगी। यहाँ पे अभिरा को डाउट होता है कि रूही उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगी या नहीं, लेकिन फिर रोहित के लिए वो हाँ कह देती है। रोहित दक्ष को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाता है और विद्या भी उनके कमरे से चली जाती है रोहित के साथ। रोहित अपने कमरे में आता है, तब देखता है रूही कुछ बेड पे बैठ के अपना काम कर रही है, डिज़ाइंस बना रही है। रूही देखती है कि रोहित कमरे में दक्ष के साथ आया है। उसका मूड तो सही नहीं रहता है, लेकिन रोहित को बहुत अच्छा लगता है। उसे ये लगता है कि अगर रूही इसके साथ थोड़ा घुल मिल लेगी तो इसके बाद जब उसे पता चलेगा कि दक्ष हमारा ही बेटा है तो वो बहुत खुश हो जाएगी करके। लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। रोहित अपने गोद में दक्ष को खिला रहा होता है। वो रूही को भी कहता है कि तुम अपने गोद में लो ना इसे, तो वो कहती है नहीं करके। रोहित कहता है कोई बात नहीं। वो उसे नीचे उसकी गाड़ी में रखता है और वो कहता है कि मैं इसका ब्लैंकेट लेके आता हूँ कर। तब तक रूही को कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, इस पे नज़र रखो करके, और रोहित कमरे से चला जाता है। यहाँ पे रूही दक्ष को देख के बहुत ही परेशान हो जाती है। उसका मूड चेंज होने लगता है, उसे तकलीफ़ होने लगती है। वो उठ के खड़ी होती है और सिर्फ दक्ष को देखती रहती है। यहाँ पे दक्ष खेल रहा होता है, वो खेल रहा होता है, उतने में ही उसकी गाड़ी के पहिए निकल जाते हैं और वो गिरने लगता है। उतने में अभिरा आके उसे पकड़ लेती है। यहाँ पे सब लोग उस आवाज़ को सुन के सब लोग भाग के रूही के कमरे के बाहर आ जाते हैं। अरमान, रोहित, विद्या, दादी सा सब लोग, और एकदम चौंक जाते हैं। अभिरा ने बीएसपी को पकड़ा हुआ था नीचे बैठ के, और रूही सिर्फ देख रही होती है। सब लोग अभिरा को देखते हैं और फिर रूही को देखते हैं। अभिरा दक्ष को लेके रो रही होती है। वो उसे अपने गले से लगाती है और कहती है कि ऐसा फिर मम्मा कभी नहीं करेगी, मम्मा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, सॉरी बीएसपी, मेरे लड्डू सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा वापस। और यहाँ पे रूही एकदम चौंक के देख रही होती है। यहाँ पे अभिरा उठती है, विद्या भी वहाँ पे आती है। दादी सा, अरमान, रोहित, वो सब भी कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पे अभिरा रूही पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी नफ़रत क्यों है? वो अब गिरने वाला था लेकिन तुम खड़ी खड़ी देख रही थी। रूही कहती है नहीं, मैं एकदम पैनिक हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एक पल के लिए लगा कि। अभिरा कहती है नहीं, तुम इतना नफ़रत करती हो, पहले तुमने कहा था कि ये सामान तुम उठाओ, फिर तुम उसे फीड करने के लिए भी रेडी नहीं थी, और अब गिर रहा है तब भी तुमने कुछ नहीं किया, उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो रूही कहती है नहीं, मैं आने ही वाली थी, बस 1 मिनट का फ़र्क हो गया। तो वो कहती है नहीं, तुम जानबूझकर ये करना चाहती थी। रूही भी चिल्लाती है मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया है करके। रूही कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है करके। अबीरा कहती है ऐसा कैसा हो सकता है, तुम बच्चे को देख के इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? दुश्मन भी इस छोटे बच्चे को देख के नफरत नहीं करेगा जितना तुम कर रही हो। तो अबीरा उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है। रूही भी चुप नहीं रहती। रूही भी कहती है तुम्हारे वजह से भी तो वो खतरे में आ गया था। लेकिन फिर अबीरा कहती है लेकिन मैंने ही अपनी जान पे खेल के उसे बचाया था। यहाँ पे अबीरा और रूही की तू मैं होती है और रूही दक्ष के लिए बहुत बुरा भला कहती है। तब अभीरा अपना आपा खो देती है और रूही को थप्पड़ मारने जा रही होती है। उतने में विद्या उसका हाथ पकड़ लेती है अभीरा का। विद्या अभीरा को कहती है कि इस बात का ये सोल्यूशन नहीं है करके, और रूही की तरफ गुस्से से देख के कहती है इसका तो अब मैं बंदोबस्त करूँगी करके। और वो कहती है अब रूही इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि उसे मेरे पोते से नफ़रत है करके, इस वजह से। यहाँ पे वो मनीष जी को फ़ोन लगाने जा ही रही होती है। उतने में रूही विद्या से फ़ोन छीनती है और गुस्से में बोलती है कि आपको क्या लगता है मैं सामान हूँ, कोई फर्नीचर हूँ कि आप मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे?
इतना ही है तो इसे कहो, इस अबीरा को कहो अपने बच्चे के साथ और अपने पति के साथ ये घर छोड़ के जाए। वैसे भी उन दोनों को आदत है ये घर छोड़ के जाने की, और अब इस दक्ष को भी आदत होनी चाहिए। उतने में ही रोहित चिल्लाता है और रूही पे भड़कता है, कहता है कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो दक्ष के साथ। यहाँ पे मैं तुम्हें कितना संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि संभलना चाहती ही नहीं हो, तुम अपनी खुशी ढूंढना ही नहीं चाहती हो, क्योंकि तुम खुश होना ही नहीं चाहती हो। यहाँ पे रूही भी उसे सवाल करती है कि तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या करते हो। रोहित उसे गुस्से में कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, मुझे लगा था तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मैंने जिस रूही से प्यार किया था वो तुम रूही नहीं हो करके। वो उन दोनों का भी झगड़ा होता है। तभी रूही सबको कहती है कि तुम सब गलत हो, मुझे नफरत है तुम सबसे, और गुस्से से रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे दादी सा कहती है कि रूही इस घर से कुछ समय के लिए अलग रहे वही बेहतर है, और सब लोग चलो कल की तैयारियां करो करके। यहाँ पे रोहित और अरमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरमान और अबीरा बीएसपी के साथ अपने कमरे में रहते हैं। अबीरा बीएसपी को गले लगाती है और कहती है सॉरी, और रो भी रही होती है। कहती है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी, मैं रूही के पास तुम्हें कभी नहीं भेजूँगी। सॉरी बेबी, सॉरी मेरे लड्डू, सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करेगी, मम्मा कभी ऐसा नहीं करेगी। और एकदम से बीएसपी उसके आंखों में से जो आंसू आ रहे होते हैं उसे पोंछता है, और अबीरा बहुत खुश हो जाती है। अरमान ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे अलग टेंशन होती है कि बीएसपी को तो देना है। फिर अब अबीरा ये सब कह रही है, वो क्या करके, अब कैसे रोकूं मैं उसे। अरमान उस चिट्ठी की तरफ देख रहा होता है। तभी अबीरा का ध्यान जाता है। अबीरा कहती है हाँ हाँ, मैं बीएसपी को सुला दूँ, फिर वो तुम्हारी चिट्ठी पढ़ लूँगी करके। उतने में ही अरमान को नर्स का कॉल आता है और वो बाहर लेने के लिए चला जाता है। वो नर्स को धमकी देता है कि अगर तुमने वापस मुझे या रोहित को कॉल किया तो देखना, और तुम्हारे लिए ये घर के दरवाजे बंद हैं, मैं तुम इस घर में कैसे घुसोगी अब मैं देखता हूँ करके। और वो फ़ोन कट कर देता है और पीछे मुड़ता है। तभी वहाँ पे रोहित खड़ा होता है। रोहित कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मेरा फ़ैसला गलत था, मेरा पहला फ़ैसला ही सही था कि आप दोनों ही दक्ष के लिए सही माता पिता हो करके। यहाँ पे रोहित कहता है कि ये बच्चा अब आपके साथ ही रहेगा, मेरा दक्ष आपका ही है। मैं ये सोच रहा था कि रूही पिघल जाएगी, उसे एहसास होगा कि अपना बच्चा, लेकिन वो एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है तो वो अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती, लेकिन आप दोनों बहुत ही अच्छे माता पिता साबित होंगे। यहाँ पे ये सुन के अरमान को खुशी तो होती है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अभी अभी चिट्ठी में सब कुछ अबीरा के लिए वो लिख दिया है। तभी वो लोग दोनों चौंक जाते हैं। रोहित कहता है अगर ऐसा हुआ और अबीरा भाभी ने पढ़ा तो दक्ष कहीं का भी नहीं रहेगा, ना हमारा ना आपका। और वो दोनों कमरे की तरफ भागते हैं और देखते हैं तो अबीरा उस चिट्ठी की तरफ जा रही होती है, वो चिट्ठी पढ़ने के लिए। वो जैसे ही चिट्ठी खोलती है, अरमान और रोहित उस कमरे में आ जाते हैं। अरमान जानबूझकर वो पानी का ग्लास उस चिट्ठी पे फेंकता है और उस चिट्ठी को गिला कर देता है। यहाँ पे अबीरा बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम, क्या फेंकने की कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो क्या? तो वो कहता है नहीं, मैंने दीवार पे चिपकली देखी थी इसलिए पानी फेंका था, लेकिन निशाना गलत हो गया और तुम पे आ गया वो सब कुछ। अरमान उस चिट्ठी को लेके फेंक देता है। अबीरा कहती है मैंने पढ़ा भी नहीं है। तो अरमान कहता है मैं बताता हूँ, मैं सामने से ही तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बीएसपी से कितना प्यार करता हूँ, और हम तीनों की एक अच्छी फैमिली होगी। और अबीरा और अरमान एक दूसरे के गले गले लगते हैं और रोहित वहाँ से फिर चला जाता है।